तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी। आज की जो कहानी है वो इसलिए है क्योंकि मैं एक दो तीन किस्तों में शायद पहले भी सुनाया हूँ, लेकिन बहुत सारी चीज़ें अब खुलकर सामने आई। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी कि ईडी के एक जो चार्जशीट है उसके ज़रिए ठीक पूरी कहानी और बहुत इंटरेस्टिंग है। आपको इसको इसीलिए मैं सुना रहा हूँ, लेकिन उसको सुनाऊँ उससे पहले दो तीन बातें। हमारे देश में आमतौर पर जो गिफ्ट या तोहफा है उसका रिवाज बहुत पुराना है। तोहफा एक दूसरे को हम देते हैं, लेते हैं, लेकिन कई बार तोहफा लेना देना या गिफ्ट लेना देना एक तरह से हमारे यहाँ एक रिश्वत का भी कल्चर है। ख़ासतौर पर कई ऐसे त्यौहार आते हैं जब आम तौर पे कोई किसी को देने में हिचकता है कि यार पता नहीं लेगा कि नहीं लेगा, लेकिन त्यौहार के नाम पे आप बड़ी आसानी से उससे आप रिश्वत दे सकते हैं तोहफा बताकर। अमूमन हम तोहफा उन्हीं से लेते हैं जिन्हें हम जानते हैं, हमारे अपने होते हैं, हमारे करीबी रिश्तेदार। अब अनजान आदमी आपको तोहफा देगा नहीं, और अनजान आदमी से आप तोहफा लेंगे क्यों? या तो फिर आप लालची हैं, या मतलबी हैं, या कुछ मतलब है। आज की कहानी की बुनियाद ही लालच पर है। सुकेश चंद्रशेखर आज के ज़माने का सबसे बड़ा ठग, अगर मैं कहूँ इस दौर में जिस वक्त हम लोग जी रहे हैं, शायद इससे बड़ा ठग नहीं हुआ। जो उसकी कारस्तानियाँ हैं, जो उसकी कहानियाँ हैं, ये बताती हैं कि कितना शातिर शख्स है। जेल में रहकर जिसने 200 करोड़ का तो सिर्फ कहानी सामने आई है, जिसने रैन बैक्सी और मैक्स के एक्स प्रमोटर शिवेंद्र सिंह से, उनकी पत्नी से लिया। बट ऐसी नामालूम खुद जो पुलिस के लोग हैं, ईडी डिपार्टमेंट के लोग हैं, वो कहते हैं ऐसे नामालूम कितने बड़े बड़े लोग हैं जिनको ये ठग चुका, और वो शर्म के मारे या फिर उनकी भी मजबूरियां हैं कुछ, कितने सारे पैसे कहाँ से आए, फिर हिसाब देना पड़ेगा, लेन देन तो आ ही नहीं सामने। इसके पास इतने पैसे थे कि इसे समझ में नहीं आता था खर्च कैसे करें, और यहीं से ये कहानी शुरू होती है। आपको पता है कि सुकेश चंद्रशेखर जो तिहाड़ जेल की रोहिणी जेल में बंद है 200 करोड़ के घोटाले में, ठगी के मामले में, होम मिनिस्टर, लॉ सेक्रेटरी, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से अलग अलग मोबाइल ऐप के ज़रिए फ़ोन पे बात करने वाला, चूना लगाने वाला। अब कहानी आई कि जैकलीन फर्नांडिस और नोरा फतेही, दो हीरोइन आपको पता है नाम है, एक उसके बाद एक श्रद्धा कपूर का भी नाम आ रहा है, एक हरमन का भी नाम आ रहा है, एक और कोई एक्टर है। लेकिन आज कहानी जैकलीन और नोरा की। ये दोनों कैसे सुकेश से मिले, कहाँ मिले, उसके बाद क्या क्या हुआ। बात इसी साल फरवरी की है, 2021 की। जैकलीन फर्नांडिस जानी मानी हीरोइन है, तो उनका अपना एक मेकअप आर्टिस्ट है और उसका नाम है शान मुथाथिल। शान के पास उसके मोबाइल पे इसी फरवरी में 2021 में कॉल आना शुरू होता है। अब वो देखता है, कॉल उठाता नहीं है शुरू में, लेकिन फिर वो चेक करता है ट्रू कॉलर से, तो पता चलता है कि ये तो मिनिस्ट्री के नंबर हैं और दिल्ली से आ रहे हैं, वो भी होम मिनिस्ट्री का नंबर है, यानी अमित शाह के दफ्तर का। फिर एक दिन फ़ोन उठाता है तो बताता है सामने वाला कि मैं होम मिनिस्ट्री में हूँ और जैकलीन फर्नांडिस से बात करनी है। वो अपना परिचय जो है वो एक और नाम से भी देता है, जो दूसरे नाम से देता है, और उसने बताया कि उसका नाम है शेखर रत्नावेला। ये सुकेश चंद्रशेखर ने अपना नाम बताया, शेखर रत्नावेला। और उसने कहा कि वो न सिर्फ होम मिनिस्ट्री में है बल्कि जयललिता जो है तमिलनाडु के एक सीएम अब इस दुनिया में नहीं रही, उनका फैमिली मेम्बर है, उनका रिश्तेदार है, उनका करीबी है, और एक बहुत ही फेमस मशहूर चैनल है साउथ का भी, सन, तो सन टीवी का डायरेक्टर है। अब इतनी सारी चीज़ें उसने बताई शान को, जो जैकलीन फर्नांडिस का मेकअप आर्टिस्ट, और उसने कहा बात कराइए। उसने कहा कि सन टीवी के लिए कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स हैं हमारे पास, उसी सिलसिले में बात करनी है। इसके बाद खैर बात होती है जैकलीन फर्नांडिस से, और वो अपने आप को जयललिता का रिश्तेदार, सन टीवी का डायरेक्टर, मालिक, होम मिनिस्ट्री में बहुत ऊंची पहुंच वाला एक हस्ती, ये अपने आप को पेश करके मिलता है। मिलने के बाद धीरे धीरे दोनों में दोस्ती शुरू होती है। उसके बाद कुछ तस्वीरें आपने देखी होंगी जैकलीन फर्नांडिस के साथ मोबाइल पे सेल्फी लेते हुए, गाल पे किस करते हुए। तो जो ईडी है उसका कहना है कि वो ऐसी बड़ी हस्तियों के साथ इस तरह की तस्वीरें लेकर अपने बाकी के लुटने वाले जो शिकार होते थे उनको फांसता था कि देखो मैं कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं हूँ,
मेरे बड़े बड़े लोगों से जान पहचान है, फिल्म स्टार से भी। तो खैर अब धीरे धीरे उसने मेकअप आर्टिस्ट के ज़रिए बातचीत शुरू की, उसका जैकलीन फर्नांडिस से मुलाकात हुई। अब यहाँ पर भी कहानी में एक और चीज़ है कि ये था तिहाड़ जेल में, 2019 में अरेस्ट हुआ। अब कहेंगे कि आप फरवरी के बाद कैसे फिर मुलाकात और बात। तो फादर की बीमारी के नाम पर स्पेशल पेरोल मिला और ये बाहर गया था, और उसमें भी कहते हैं तिहाड़ जेल के ऑफिशियल पुलिस वालों की मेहरबानी से, जो करप्ट पुलिस वाले हैं, बाकायदा चार्टेड प्लेन से गया, और उसने चार्टेड प्लेन भेजा जैकलीन फर्नांडिस के लिए मुंबई में कि तुम चेन्नई आओ। चार्टेड प्लेन से वो आई, दोनों की मुलाकात हुई। वो जो तस्वीरें हैं शायद उसी वक्त की हैं। तो तिहाड़ में बंद एक कैदी चार्टर्ड प्लेन करता है और अपने बीमार बाप को देखने जाता है। मुंबई में बैठी एक हीरोइन को चार्टर्ड प्लेन भिजवाता है और उसको वहाँ अपने पास बुलाता है। अब इसके बाद धीरे धीरे इन दोनों में दोस्ती होती है और उसके बाद वो अब तोहफे देने शुरू करता है। जैकलीन फर्नांडिस की एक बहन है। जैकलीन फर्नांडिस श्रीलंका की नागरिक है, श्रीलंका की सिटीज़न है, अपने यहाँ फिल्म स्टार हैं, अपने बॉलीवुड में काम करती हैं, कई फिल्में की उन्होंने। किक तो मैंने भी देखी सलमान खान के साथ। और जैकलीन फर्नांडिस की एक्टिंग और जैकलीन फर्नांडिस दोनों मुझे अच्छी भी लगती हैं। तो खैर अब दोनों के बीच में जो बातचीत हुई, इसके बाद कहानी ये पता चली कि जैकलीन फर्नांडिस श्रीलंकाई नागरिक हैं। उनकी एक बहन है जो अमेरिका में रहती है और पढ़ाई कर रही है। उनका एक भाई है जो ऑस्ट्रेलिया में रह रहा है, पढ़ाई कर रहा है। और इनके जो माँ बाप हैं, पेरेंट्स हैं, ये दोनों बहरीन में हैं, क्योंकि फादर बहरीन में जॉब कर रहे हैं। तो हैं श्रीलंका की, लेकिन पूरा परिवार श्रीलंका के बाहर है। जैकलीन खुद इंडिया में है, सिस्टर अमेरिका में है, एक भाई ऑस्ट्रेलिया में है, माँ बाप बहरीन में है। अब धीरे धीरे गिफ्ट देने का सिलसिला शुरू हुआ। जैकलीन फर्नांडिस ने ईडी को बताया कि उसकी बहन को कुछ पैसों की ज़रूरत थी, तो उसने लोन के तौर पर 1.5 लाख डॉलर, $1.5 लाख सुकेश से लिया और उसको अमेरिका भेजा। उस पैसे को $50,000 ऑस्ट्रेलिया में रह रहे अपने भाई को भेजा, सुकेश ने दिया। बहरीन में रह रहे माँ बाप को महंगी गाड़ियाँ दी सुकेश ने, वो अलग। और जैकलीन फर्नांडिस के लिए तो जो गिफ्ट हैं वो तो छोटी मोटी चीज़ें हैं, गाड़ियाँ वाड़ियाँ छोड़ दीजिए। जब से वो उनके कांटेक्ट में आई, इंडिया में ट्रैवल करने के लिए जैकलीन फर्नांडिस को चार्टर्ड प्लेन मिला करता था, और उस चार्टर्ड प्लेन की बुकिंग के सारे पैसे सुकेश चंद्रशेखर दिया करता था। छोटे मोटे अगर गिफ्ट की बात करें तो खुद जो स्टेटमेंट दिया है उसमें ये पूरे ईडी का हल्फनामा है, ईडी का एक तरह से चार्जशीट है, जिसमें ये लिखा हुआ है 3 डिज़ाइनर बैग्स गुच्ची के पहली मुलाकात में दिए थे, चैनल 2 के। इसके अलावा गुच्ची के आउटफिट फॉर जिम वेयर, जिम जाने के लिए गुच्ची के ही आउटफिट दिए थे। एक जोड़ी लुइस विटन के जूते दिए थे, 2 जोड़ी डायमंड ईयररिंग्स दी थी। इसके अलावा ब्रेसलेट दिया था, मल्टी कलर स्टोन के अलग ब्रेसलेट दिए थे, एक और 2 अलग हम्स के ब्रेसलेट दिए थे। एक मिनी कूपर कार दिया था, वो उसने लौटा दिया था, फिर बाद में उसने दूसरी गाड़ी दी। अब ये सारे गिफ्ट आ गए, ईडी ने पूछताछ कर लिया। अब ईडी ने वापस चंद्रशेखर से पूछताछ की। चंद्रशेखर ने कहा कि जैकलीन फर्नांडिस झूठ बोल रही हैं, $1.5 लाख नहीं दिए थे मैंने। देखिए यहाँ पे इस शख्स की वो देखिए हिम्मत कि वो कहे 1.5 नहीं दिए थे भैया, मैंने 1,500 दिए थे। कह रहा मैंने $1,80,000 दिए थे जैकलीन की बहन को यूएस में। जैकलीन ने अपने भाई के बारे में नहीं बताया कि $50,000 दिए, तो उसने कहा मैंने उसके भाई को भी $50,000 दिए, उसके माँ बाप को गाड़ियाँ भी दी। ये खुद बोल रहा है। तो अब ये सारी चीज़ें तो हो गई, लेकिन अब साथ में जैकलीन फर्नांडिस से वो क्यों मिलना चाहता था, क्यों दोस्ती करना चाहता था, इसको लेके 2 चीज़ें। एक, फिल्म इंडस्ट्री में अपना दबदबा दिखाने के लिए ऐसी हीरोइन के साथ तस्वीरें ताकि दूसरे मुर्गे को फांस सके। दूसरा, कहते हैं कि जैकलीन फर्नांडिस को उससे प्यार हो गया था। हालांकि सुकेश चंद्रशेखर के वकील का यह भी कहना है कि जैकलीन फर्नांडिस को भी सुकेश से प्यार हो गया था और दोनों मिलते थे। अब जो नया खुलासा हुआ वो ये हुआ कि सुकेश चंद्रशेखर अब इतने लूटे उसने पैसे, कोई हिसाब नहीं। उसने जैकलीन फर्नांडिस से कहा था कि तुमको सामने रखकर एक फिल्म बनाएंगे, और उस फिल्म का बजट होगा 500 करोड़, 500 करोड़ की फिल्म।
सुपर हीरो की फिल्में तो बहुत बनी, तुम सुपर हीरोइन होगी लीड रोल में और तुम्हारे ही इर्द गिर्द ये पूरी फिल्म होगी। और इसके लिए बाकायदा हॉलीवुड के जो वीएफएक्स आर्टिस्ट हैं उनको हायर करेंगे, हॉलीवुड के नामचीन डायरेक्टर प्रोड्यूसर इसको हायर करेंगे, बल्कि इंडिया में भी जो है प्रोड्यूस करेंगे हिंदी फिल्मों में। और 3 सीरीज में ये पूरी फिल्म बनेगी। उसने बाकायदा नाम दिया कि एंजेलिना जॉली जो हॉलीवुड की नामचीन हीरोइन, सुपर एक तरह से हीरोइन भी रही, तो बोला बस तुमको एंजेलिना ही बनाना है और इंडिया की, और ये 3 सीरीज में फिल्म बनेगी और उसकी तुम लीड हीरोइन होगी। बाकायदा उसने कुछ हॉलीवुड के ऐसे जो वीएफएक्स आर्टिस्ट और सबके उनके मेल आईडी और ये सब भी दिए, और वो खुद उनसे बात भी करता था, मतलब खुद ही हॉलीवुड का वो बनकर। तो उसने इस तरीके से भी लालच दिया, और उसे पता था कि जैकलीन फर्नांडिस के पास फिल्में बड़ी कम मिल रही हैं, इतनी ज़्यादा है नहीं, पैसों की भी ज़रूरत है। तो उसने कहा कि और क्या चाहिए, तो उसने उसको फिल्म के ऑफ़र दिए, वो भी 500 करोड़। किसी भी एक्टर एक्ट्रेस के लिए इतनी बड़ी रकम बहुत बड़ी होती कि इतने बड़े बजट की उसको फिल्म मिल रही है। तो इन सारी चीज़ों के ज़रिए उसने जैकलीन फर्नांडिस को घेरना शुरू किया, और जैकलीन फर्नांडिस के साथ उसके सारे ऐसे रिश्ते रहे। अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि इतने सारे महंगे गिफ्ट दिए, जैकलीन फर्नांडिस को सामने रखकर 500 करोड़ की फिल्म बनाने की बात कर रहा है। हो सकता बना भी देता, उसके पास बेशुमार पैसे हैं, क्योंकि उसने लूटे ही बहुत सारे लोगों को है। लेकिन अब ईडी के सामने सवाल यह था कि जैकलीन फर्नांडिस क्या ये सारे तोहफे, ये दोस्ती, ये करीबी सुकेश चंद्रशेखर की असलियत जानने के बाद ये सब कुछ कर रही थी, या वो अनजान थी? जैकलीन फर्नांडिस का स्टेटमेंट ये है कि वो सुकेश चंद्रशेखर की असलियत से वाकिफ़ नहीं थी। उसके बाद जब उसे पता चला कि वो जेल में है, उसके बाद से उसने बात करना उससे बंद कर दिया था। उसने कहा मैं उससे बस ये सोचकर मिली थी कि ये सन टीवी का डायरेक्टर है, जयललिता का रिश्तेदार है, सरकार में अच्छी पहुंच है, होम मिनिस्ट्री में ये अच्छे ओहदे पर है, बल्कि होम मिनिस्टर में ओहदे पर नहीं, इसके जानने वाले हैं, और अमित शाह और बाकी लोगों से अच्छे रिश्ते हैं। तो उसका कहना है कि मुझे इसके काम के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। जो अभी तक की ईडी ने छानबीन की, उसमें ईडी को भी यह है कि शायद जैकलीन फर्नांडिस को इसके असली कर्मों की जानकारी नहीं थी कि ये इतना बड़ा ठग है। और इसीलिए जो अब तक की जांच हुई उसमें यह है कि सुकेश चंद्रशेखर के जो क्राइम हैं, जो लूटा है, जैसे रैन बैक्सी के एक्स प्रोमोटर की वाइफ और बाकी लोगों को, उसमें अभी तक जैकलीन फर्नांडिस का कोई रोल निकल कर नहीं आया कि उसके क्राइम में ये शामिल थी, ये बात क्लियर नहीं हुई है। तो बहुत मुमकिन ये है कि ईडी की तरफ से जैकलीन फर्नांडिस को शायद छोड़ भी दिया जाए, क्योंकि वो उसके क्राइम में शामिल नहीं थी। लेकिन चूंकि वो जो सारे तोहफे उसने लिए वो सब लूट के पैसों के थे, चोरी के पैसे के थे, और आपको पता होगा कि चोरी का माल खरीदना भी जुर्म है, आप जेल जा सकते हैं। तो अब एक तो जैकलीन फर्नांडिस ने कहा है कि अब मुझे पता चल गया है तो मैं ये सारे तोहफे लौटा रही हूँ, तो वो सारे तोहफे लौटाएंगी, और शायद ईडी उन्हें बेनिफिट ऑफ डाउट दे दे, क्योंकि अभी तक आगे का पता नहीं कि उसके क्राइम में शामिल होने की चीज़ें नहीं मिली। लेकिन अब यहाँ पे दूसरा सवाल उठता है जो एक बड़ा जनरल है कि एक अनजान शख्स जिसको आप बहुत दिन से जानते नहीं हैं, आप उससे इतने महंगे महंगे गिफ्ट क्यों ले रहे हैं? तो यहाँ पे बात आ जाती है वही लालच। लगता है कि चलो एक मिला है, कोई फिल्मों में भी पैसे लगाएगा, गिफ्ट दे रहा है, और बिना सोचे परखे जाने आप इस तरीके से उससे ले रहे हैं गिफ्ट, तो कहीं ना कभी मुश्किल में पड़ेंगे। तो ये है जैकलीन फर्नांडिस की सुकेश चंद्रशेखर से मिलने की कहानी, तोहफों की कहानी, और ईडी में जो चंद्रशेखर की जो ज़ुबानी कहानी है वो कहानी। अब दूसरी कैरेक्टर है नूरा फतेही। नूरा फतेही के बारे में है कि दिसंबर 2020 यानी कि फरवरी 2021 में जैकलीन फर्नांडिस फंसी। उनसे 2 महीने पहले नूरा फतेही को सुकेश चंद्रशेखर ने अपने जाल में फंसाया। वो कैसे? दिसंबर में 2020 में चेन्नई में एक फंक्शन था। ये फंक्शन एक 5 स्टार होटल के बैंकेट हॉल में था, और इस फंक्शन को जो ऑर्गेनाइज कर रही थी वो सुकेश चंद्रशेखर की ठग बीवी लीना पॉल। तो लीना पॉल ने इस फंक्शन में बुलाया एक गेस्ट के तौर पर, चीफ गेस्ट के तौर पर नूरा फतेही को। नूरा फतेही वहाँ पहुँची। जब वो वहाँ पहुँची तो उन्हें उसी वक्त उसने एक गुची का बैग, आईफोन ये गिफ्ट किया, उसका थैंक्स बोला। और इस फंक्शन में आने के लिए
ये दिसंबर के फर्स्ट वीक की बात है। इसके बाद 20 दिसंबर को करीब 2 हफ्ते के अंदर अंदर सुकेश चंद्रशेखर नूरा फतेही को एक BMW 5 सीरीज कार नई शोरूम से खरीद कर गिफ्ट कर देता है। इस कार की कीमत थी, जो बिल दिया गया इस BMW 5 सीरीज की, 63,94,726 रुपीज़, यानी अराउंड 64 लैक्स की ये गाड़ी थी। ये दिया। इसके बाद बहुत सारे गिफ्ट दिए, और ये किस नाम पे दिए कि भैया आप हमारे शो में आई, हमारे यहाँ आई, उसके लिए आपको सारी चीज़ें दे रही। और फिर नूरा फतेही के साथ भी उसकी करीबी रही, दोस्ती रही, बातें भी होती रहती। तिहाड़ जेल से ही वो जैकलीन फर्नांडिस से भी बात कर रहा था, नूरा फतेही से भी बात कर रहा था, और इसके अलावा फिल्म इंडस्ट्री के कुछ और लोग, जिसमें अभी श्रद्धा कपूर का भी मैंने बताया। अब बात अभी जांच हो रही है। ईडी ने खुद चार्जशीट में कहा कि अभी कुछ और ऐसे कैरेक्टर हैं फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए जिनकी छानबीन की जानी बाकी है। फिलहाल तो ये इतना है जितना आरोप अभी तक आया। तो नूरा फतेही ने भी कहा है कि मैं तो विक्टिम हूँ, और नूरा फतेही से कहा गया कि जो आपको गाड़ी दी गई है 64 लाख की, ये किसी और को लूट कर आपको तोहफे में दी गई है, तो अब ये गाड़ी तो सीज़ होगी। नूरा फतेही ने अपना स्टेटमेंट दिया है कि हमें मालूम नहीं था ये गाड़ी, अब आप चाहें तो जब्त कर लीजिए। तो अब ईडी इस गाड़ी को भी जब्त करेगी, जैकलीन फर्नांडिस के सारे तोहफे को जब्त करेगी, जो नूरा फतेही को और गिफ्ट दिए हैं वो भी अब जब्त करेगी, क्योंकि जिन लोगों के लूटे गए हैं उनको ये वापस करना है, जिसमें रैन बैक्सी के, तो आदित्य सिंह जिनसे 200 करोड़ रुपए लूटे, और ऐसे नामालूम कितने और हैं जिनसे लूटे गए, तो उन सबको लौटाना भी है। तो कमाल ये है कि एक ठग जेल में रहकर बड़ी बड़ी हीरोइनों को अपने कैसे चंगुल में फंसा रहा है, कैसे तोहफे के जाल में फंसा रहा है। और कमाल उनका भी है जो एक अनजान शख्स से बिना उसके बारे में सच्चाई जाने तोहफे पे तोहफे लिए जा रहे हैं। तो जब ऐसी चीज़ें होती हैं और लालच आता है तो आदमी मुश्किल में घिरता ही है। ये इस कहानी से एक सबक मिलती है। आप जानने वाले से तोहफे ले रहे हैं, और तोहफा लेते वक्त अगर आपको यकीन है कि इस तोहफे को लेने के पीछे और उसके देने के पीछे साफ नीयत है, वो आपसे बदले में कोई काम नहीं कराना चाहता, आपको कुछ ऐसी चीज़ें नहीं कहेगा जो आप कर ना सकें, और बड़ी साफ नीयत और साफ दिल से दे रहा है, तो मुझे लगता है वो तोहफ़ा लेने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन अपनी हैसियत और औकात से ज़्यादा तोहफ़ा कोई हमें दे और हम वो लेते हैं, तो इसका मतलब है कि हम फिर उसके एहसान तले दब जाते हैं, और उसी एहसान तले दब कर हम कई बार गलत काम कर जाते हैं। तो सबसे आसान तरीका यही है कि अपनी हैसियत और अपनी औकात के हिसाब से ही हमें तोहफे लेने भी चाहिए और तोहफे देने भी चाहिए, और अनजान शख्स से तो बिल्कुल नहीं लेने चाहिए। तो कहानी में इतना ही, लेकिन कहानी ख़त्म करूं उससे पहले अपना जो सिलसिला है, साक्षी मौर्य जी, आज इनका जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे साक्षी मौर्य जी। और ये हमें भेजा है लवकुश मौर्य जी ने, इनकी बहन है। रिया का भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे रिया। और सचिन कुमार जी ने भेजा है। जीशान का भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे जीशान। और ये मिदनापुर वेस्ट बंगाल से हैं। यास्मीन बेगम जी का भी आज जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे यास्मीन बेगम जी, आप हमेशा अच्छी रहें। और सैयद उमर इनकी अम्मी हैं, उन्होंने भेजा है, तो आप लोग हमेशा अच्छे रहें। धीरज जैन, आज इनका भी जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे धीरज, आप हमेशा अच्छे रहें, खुश रहें, ऊपर वाला अच्छा रखे। और पूनम जैन जी ने भेजा है, ये इनकी मम्मी है। शंकर जैन इनका भी आज जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे शंकर। और प्रवीण जैन जी ने भेजा है, और इन्होंने लिखा है कि 22 दिसंबर, अच्छा इत्तेफाक से ये सारे लोगों का 22 दिसंबर को जन्मदिन, आज 22 दिसंबर है, बट इनकी लाइनें एक लिखी थी तो मैंने कहा आपसे शेयर करूँ, आप भी इसको ज़रा चेक कीजिए। इन्होंने कहा है कि आज 22 दिसंबर है और शायद ये साल का सबसे छोटा दिन होता है, और ये भी मुझे मालूम नहीं था, तो ऐसा है तो मेरी जानकारी आज बढ़ी। इसके अलावा जोना है, आज इनका जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे जोना। और साथ में समीना है, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे जोना एंड समीना। और मोहम्मद निज़ामुद्दीन जद्दा से उन्होंने भेजा है, जोना उनकी बिटिया है, समीना उनकी बहन है। इसके अलावा मनमोहन कौशिक जी हैं भिवानी से, हिसार की कहानी के बारे में इन्होंने कुछ लिखा था जो हमने सुनाई आपको कल। आदर्श प्राजवल हैं, मयंक वंसिया जी हैं, इन्होंने कहानी की सिफारिश की है। दीप कुमार ठाकुर हैं, जितेंद्र सिंह हैं, खेमराज रिखारी हैं, समीर कुमार अंबिका हैं, भूपेंद्र प्रजापति हैं, आशा मंडल जी हैं, राजन शुक्ला हैं, विनोद कुमार राहेज हैं, रहमा परवीन हैं,
अपूर्वा श्रीवास्तव हैं। आप लोगों में से कई लोगों ने कुछ कहानियों की भी सिफारिश की है, तो वो ज़रूर सुनाऊंगा। तो आज इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।